तो जी जून स्टार्ट हो गया है और हर साल जून में पाकिस्तान का फ़िस्कल ईयर भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि माशी लिहाज से इकनॉमिकली पाकिस्तान अपना बजट बनाएगा और बोलेगा इतने पैसे हम लोग इस चीज़ में रखेंगे, इतने पैसे हम उस चीज़ में रखेंगे, इतने पैसे हम लोग डिफेंस में रखेंगे और व्हाट्सोएवर, और हम लोग बता देंगे कि साल में इस तरीके से हमारा निज़ाम चलेगा। जब भी कोई पाकिस्तान में मसला होता है तो हम लोग रो पड़ते हैं और कहते हैं ये तो जो हेड बैठा हुआ है, लीडर बैठा हुआ है, ये जो सुप्रीम पोजीशन पे बैठा हुआ है, सारी गलती उसी की है। बेशक वो मुशर्रफ हो, ज़रदारी हो, नवाज़ शरीफ हो या इमरान खान हो। हम लोग ये नहीं देखते कि इसमें हम लोग जो भी काम हो रहा है उसकी डिस्ट्रक्शन में हम लोग का कितना बड़ा रोल होता है। आज हम लोग बात करेंगे उस घोरक धंधे की। घोरक धंधा मैं बता दूँ, समझा दूँ बर्गर्स के लिए, कि इसका मतलब होता है आप अगर चला दो अपने कंप्यूटर में फॉर नेक्स्ट का लूप या व्हाइल वेंट का लूप या कोई भी चीज़ एक जगह से जो भी चीज़ बार-बार हो रही है उसे घोरक धंधा हम कहते हैं, ठीक है? लूप इंग्लिश में कहते हैं। किस तरीके से जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसने उन्होंने एक लूप चलाया हुआ है कि जो बाहर से पैसा आता है उसको भी हम बाहर बुला लें। सबसे पहले हम समझते हैं डॉलर की इम्पोर्टेंस। हर कंट्री में जो फॉरेन करेंसी है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आज हम लोग को तेल ख़रीदना है, मतलब पेट्रोल या डीज़ल जो हम लोग अपनी गाड़ियों में डालते हैं, तो वो हम लोगों ने सऊदी अरब से ख़रीदना है और सऊदी अरब को पैसा चाहिए डॉलर्स में। अब हम लोग डॉलर्स को पैसों से अपने रुपया दे के ख़रीद सकते हैं या जो हमारे पास पड़ा है वो दे सकते हैं। अब हम लोग को पेट्रोल चाहिए, मशीनरी चाहिए, या अगर आपको एक बर्गर भी चाहिए केएफसी का तो वो भी डॉलर्स का आता है। आप तो हम लोग तो रुपयों में पैसे दे रहे होते हैं मगर असल में वो डॉलर्स में आ रहा होता है। कैसे आ रहा होता है ये भी आगे समझ लेते हैं। ये है डॉलर की इम्पोर्टेंस सबसे पहली बात। अगली स्टेप पे अब हम लोग को समझना है कि डिमांड और सप्लाई क्या होती है। इकोनॉमिक का बेसिक सा रूल है, सबको पता है कि जिस भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी प्राइस बढ़ जाएगी और जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी उसकी प्राइस गिर जाएगी। बेशक वो पैसा हो या कोई एक ये माइक हो, ठीक है? इसी तरीके से पैसा और डॉलर्स सारे ऐसे ही करेंसी। जब पाकिस्तान किसी भी चीज़ को इम्पोर्ट करता है, पाकिस्तान में मंगवाता है, तो वो उसके बदले में पाकिस्तानी रुपया देता है। अगर उसके पास डॉलर्स नहीं होंगे तो पाकिस्तान अपना पाकिस्तानी रुपया देगा, जिससे फॉरेक्स मार्केट मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पाकिस्तानी रुपये की जो सप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी और पाकिस्तानी जो रुपये की प्राइस है वो गिर जाएगी क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है। और इसी तरीके से जब कोई बंदा बाहर से एक्सपोर्ट करेगा, कोई चीज़ मंगवाएगा, तो वो डॉलर्स में पैसे देगा। तो वो जो चीज़ है डॉलर की सप्लाई फॉरेक्स मार्केट में बढ़ जाएगी, पाकिस्तानी रुपये की डिमांड बढ़ जाएगी और उससे पाकिस्तानी रुपया बेहतर हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ समझ आ गई। बाकी तो हम सबको पता है कि प्राइस डॉलर की बढ़नी चाहिए, गिरनी चाहिए, कुछ लोगों को पता ही होगी। हमने ये चीज़ सिंपल सी डिस्कस कर ली। अब हर पाकिस्तानी 25 मतलब हम लोग की जो वर्किंग क्लास पाकिस्तानी है जो बाहर जॉब कर रहे हैं, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, ऐसे मुल्कों में, हर साल वो 20 से 25 अरब डॉलर पाकिस्तान में भेजते हैं और कहते हैं ये लो। वो लोग उधर काम करने जाते हैं, उनको अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना होता है। वो जितना कमाते हैं उसका 2/3 या हाफ़ उसका पाकिस्तान में भेज देते हैं और अपने घर वालों को भेज देते हैं और कहते हैं कि ये इससे आप अपना इधर पाकिस्तान में जो हमारा घर है ये उधर चल जाए। वो डॉलर्स में पैसा आता है, जब डॉलर्स में वो पैसा आता है घर वालों को तो डॉलर्स में नहीं मिलता, उनको तो रुपये में मिलता है। तो जब एक्सचेंज होती है तो जो गवर्नमेंट होती है उस डॉलर्स को अपने पास रख लेती है ताकि वो उससे पेट्रोल ख़रीद सके, मशीनरी ख़रीद सके और जो रुपये की प्राइस है वो गिरे ना। वो जो पैसा होता है उसका असल मकसद होता है कि हम लोग उस पैसे से जो मशीनरी है या ऐसी चीज़ ख़रीदें जिससे पाकिस्तानी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए और हम लोग की एक्सपोर्ट बढ़ जाए, जिससे पाकिस्तान जो है मजबूत हो। मगर हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे उसकी। हम लोग के पास पैसा है, हमारी जो क्लास है वो मॉल ऑफ़ लाहौर चली गई है एक दिन। मॉल ऑफ़ लाहौर गई है, उसको नाइकी का जूता पसंद आया है, तो उन्होंने वो जूता ख़रीद लिया, $100 का जूता। अब मॉल ऑफ़ लाहौर आए हुए तो भूख तो लगेगी, तो हम लोगों ने कहा कि चलो ऊपर जाके खाना भी खा ही लेते हैं। तो हम लोग गए ऊपर, मैकडॉनल्ड्स चले गए या केएफसी चले गए। केएफसी से जाके हमने बर्गर खाया आराम से, ठीक है? और हम लोगों ने $5 एक बर्गर के उधर दे दिए।
$4 दे दिए। अब $100 का जूता हो गया, $4 का एक बर्गर हो गया, ठीक है। अब हम लोग मॉल ऑफ लाहौर तो आए हुए हैं, साथ के साथ नीचे से ज़रा ग्रॉसरी भी कर लें। ग्रॉसरी करने गए हैं तो हमने कहा अरे हमने तो घर में कुत्ता भी पाला हुआ है, तो कुत्ते के लिए भी तो खाना लेना ही है। तो जो ₹500 किलो खाना है, मतलब $4 का 1 किलो खाना मिलता है, हमने उसका 20 केजी का एक बैग उठा के अपनी ट्रॉली में डाल दिया। क्योंकि कुत्ता जो खाना खाएगा वो एक इंसान के खाने से महँगा कुत्ता हम लोग पाकिस्तान में लोगों को कुत्तों को खिलाते हैं, मगर चलो कोई बात नहीं। हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़े तो हम लोगों को लिंथ चॉकलेट नज़र आ गई। हमने कहा वाओ! ये तो बहुत अच्छी होती है, और हमने $6 की या $8 की एक लिंथ चॉकलेट भी ले ली। हमने कहा बड़े मज़े की होती है, ये खाएँगे। अब हम लोग जो दिन में घर से बाहर निकले थे, अब जो हम लोग वापस घर में जाने के लिए गाड़ी में बैठे हैं, और गाड़ी में जो पेट्रोल डला है क्योंकि वो भी डॉलर्स का है, तो हम लोग को $150 एक दिन में खर्च कर चुके हैं, जो कि बाहर पाकिस्तानी बंदे ने बड़ी मेहनत से कमा के भेजे थे। अब उनका असल मकसद क्या होना चाहिए था, कि हम लोगों को क्या करना चाहिए था, और हम लोगों ने किन चीज़ों में ख़र्च कर दिए, इस चीज़ का आप डिफ़रेंस देख सकते हैं। जो अगर हम लोग ख़र्च करते मशीनरी, पेट्रोल, ऐसी चीज़ों में, तो उससे पाकिस्तान की जो सप्लाई थी बाहर की मार्केट में, उसकी क्वालिटी बढ़ती। अगर हम लोग उस चीज़ों में इस्तेमाल करते तो हम लोगों की कंट्री में मशीनरी आती। उस मशीन से हम लोग कपड़े बनाते। वो कपड़े जो थे वो एक्सपोर्ट होते और पाकिस्तान का जो रेवेन्यू था वो बढ़ता। मगर हमने क्या किया, हमने बर्गर उड़ा दिए। अब हम लोगों ने जब ये किया तो उसी गाड़ी में हम लोग ठंडी एसी वाली गाड़ी में बैठेंगे, जिसका पेट्रोल भी हम लोग डॉलर से खरीद रहे हैं, और हम लोग गाड़ी में बैठ के बोलेंगे अरे यार कितनी महंगाई हो गई है, गवर्नमेंट कैसी है, कुछ कर ही नहीं रही। तो आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, ये भी तो सोचना चाहिए। हम लोग जो हमने बर्गर खाया, जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जूते से। जो हमने जूता पहना, क्या वो नाइकी का लेना बहुत ज़रूरी था? क्या वो किसी पाकिस्तानी ब्रांड का नहीं आ सकता था? ये बात भी सही है कि पाकिस्तान के बाटा सर्विसेज़ वगैरह जो ये ब्रांड हैं, ये ऐसे ब्रांड हैं ही नहीं कि इनके जूते नाइकी के कैलिबर के हैं। तो हम लोगों ने तो जाके बिल्कुल वही लेना, बिल्कुल जस्टिफाइड बात है। मगर हम लोग जब ऊपर गए और हम लोगों ने ज़िंगर बर्गर उड़ाए, तो हम लोगों ने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि हम लोग यही बर्गर लैब से खा सकते थे। बर्गर ओ क्लॉक जो कराची में, उधर से खा सकते थे, या एक्सएक्सेल से खा सकते थे। हम लोगों ने खाए केएफसी से और मैकडॉनल्ड से। क्यों खाए? ये भी समझ लेते हैं। इसलिए नहीं खाए कि उन लोगों के बर्गर कोई बहुत आलीशान थे। एक्सएक्सेल वगैरह के बर्गर्स बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने इसलिए खाया क्योंकि हमारी माइंडसेट में एक चीज़ बैठी हुई है। हम लोग पोस्ट कॉलोनिज़्म में रह रहे हैं। कॉलोन कॉलोनी कॉलोनियल जो भी होता है, उसमें रह रहे हैं। मतलब कि हम लोग पे अंग्रेज़ राज करके गए हैं, और हम लोगों में अभी भी वो एक गोरा कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है। हम लोगों को आज भी लगता है कि जो गोरे हैं वो सुपीरियर हैं, वो मालिक हैं, और जो काले हैं या ब्राउन जो एशियंस हैं वो ग़ुलाम हैं। हमारे दिमागों में बैठा हुआ, कर तो कुछ नहीं सकता हम लोग, सच्चाई यही है। तो हम लोग ऊपर गए और हम लोगों ने कहा अंग्रेज़ों का जो केंटकी बर्गर है ना वो खाएँगे, और मैकडॉनल्ड्स जो सरनेम होता है एक अंग्रेज़ का वो खाएँगे, क्योंकि हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ ये चीज़ अच्छी होती है। हमने एक सेकंड के लिए भी अपने पाकिस्तानी बिज़नेस को सपोर्ट करने का नहीं सोचा। हाँ, ये चीज़ आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि अरे हमने तो पैसे जो दिए थे वो तो हम लोगों ने रुपयों में दिए थे, तो वो डॉलर्स कैसे बन गए? बिल्कुल, आपने भी 550 का ज़िंगर खाया, वो रुपयों में तो दिया था, मगर वो एक फ़ॉरेन कंट्री है। उसने जो अपना सारा प्रॉफ़िट है वो लेकर अमेरिका चले जाना है, उसने पाकिस्तान में नहीं रुकना। उसने जो पैसा है उसको पाकिस्तान में नहीं रोकना, उसको अमेरिका ले जाना है। तो मतलब उसने जब वो अमेरिका लेकर जाएगी, तो जिस तरीके से जब पाकिस्तान पैसा आया था वो चेंज होके पाकिस्तान की डिमांड बढ़ी थी, और जो आपका डॉलर था उसकी सप्लाई बढ़ी थी। अब इसी तरीके से रुपये की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जो डॉलर होगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो डॉलर की जो प्राइस है वो ऊपर चली जाएगी। तो मतलब कि आपने और मैंने डॉलर की प्राइस बढ़ाने में साथ-साथ एक किरदार अदा किया है, और हम लोग अपनी जो मुल्क की डिस्ट्रक्शन में हम लोग का एक बहुत बड़ा हाथ है। मगर हमें तो इस बात का पता ही नहीं था, शिट! मगर आज पता चल गया तो भी क्या है, खाना तो हमने केएफसी का ज़िंगर ही है, और लेंथ चॉकलेट भी खानी है। हमने अपने जो कंट्री के बिज़नेस हैं उसको हमने सपोर्ट, शायद 2 वजह हैं उनको सपोर्ट करने की, वो भी हम लोग उसकी भी बात हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। मगर क्या हम लोगों को अपने मुल्क के बिज़नेसेस को हम लोग क्या नहीं ले सकते थे? क्या हम लोग जो हमने कुत्ते को खाना लिया ₹500 किलो के हिसाब से, क्या हम लोग वो खाना घर पे नहीं बना के दे सकते थे? क्या हम लोग उस कुत्ते को रोटी सालन में चूर के नहीं दे सकते थे?
क्या उसके लिए पेडिग्री का या रॉयल फूड आना बहुत ज़रूरी है? क्या वो मर जाएगा वो खाना खाए बिना? तो हमने इस बात को भी तो सोचना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर भी ज़रा बात कर लेते हैं। अब हम लोग बोलेंगे, अरे यार अगर ये इतना बड़ा मसला है, तो हुकूमत को चाहिए कि ये सीधा-सीधा इम्पोर्ट बंद कर दे ना। हम लोग क्यों खरीद रहे हैं ये? या जो हुकूमत है उसको चाहिए कि केएफसी को बाहर भेज दे, कोका कोला को बाहर भेज दे। हम लोग को पीने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग जब होगी नहीं तो पिएँगे कैसे? रुको बताता हूँ क्या मसला है कि हुकूमत क्यों नहीं भेज सकती। टैक्सेस लगते हैं आपके जो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं। अगर हुकूमत ये चीज़ें छोड़ देगी तो जो उनका रेवेन्यू है टैक्स से वो कम हो जाएगा। खैर, ये तो एक छोटी-सी चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं केएफसी को मुल्क से बाहर निकाल के फेंक दो, क्योंकि ये तो हमारे डॉलर्स बाहर लेके जा रही है ना। ऐसा भी नहीं हुकूमत कर सकती, क्योंकि हुकूमत ने इनको खुद बुलाया है कि वो लोग जॉब्स दें जो आपके पाकिस्तानी लोगों को। अब वो पाकिस्तानी लोगों को ही जॉब दे रहे हैं ना, बाहर से अंग्रेज़ तो उठा के ला नहीं रहे जॉब्स के लिए, तो मतलब कि पाकिस्तानी लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। मगर ये आपकी ड्यूटी है कि आप पाकिस्तानी ब्रांड के बर्गर खाएँ। क्यों? अगर आप बर्गरो क्लॉक, बर्गरो लैब या ऐसे किसी भी शॉप के जाके बर्गर जो पाकिस्तानी बर्गर बर इनके आप बर्गर्स खाते हैं। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, कोई स्पॉन्सर नहीं है क्योंकि 100 तो मेरे फॉलोअर्स भी नहीं है, इस पे स्पॉन्सर मिलता नहीं है। ख़ैर, अगर आप उनके बर्गर खाते हैं, तो वो लोग एक्सपैंड करेंगे, उनके पास रेवेन्यू बढ़ेगा और वो एक्सपैंड करेंगे। आज उनकी 5 ब्रांचेज़ हैं, वो आगे जाके 100 ब्रांचेज़ हो जाएँगी। तो आपने वो एक्सपैंड करवानी है। तो जब उनकी 100 ब्रांचेज़ होंगी तो वो लोग जो अभी 50 बंदा उन्होंने हायर किया हुआ है, वही 500 बंदा हायर कर लेंगे। तो उससे जो बंदे केएफसी में काम कर रहे थे, अब वो इधर शिफ्ट हो सकते हैं। मगर अगर आज हुकूमत एकदम से केएफसी को बोले चल दफ़ा हो जाओ, तो वो जो हज़ारों बंदे जो जॉब्स कर रहे हैं केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, पेप्सी, कोक में, तो वो किधर जाएँगे? हुकूमत इमरान खान ख़िताब करके ये तो नहीं कह सकता ना कि चलो आज से आपने खाना जो खाना है वो बर्गर और लैब का खाना है। आज से जो आपने पानी पीना है वो खुद अच्छा जो सूफ़ी का पानी पीना है, और जो आज से आपने जो चॉकलेट खानी है वो कैंडीलैंड की खानी है, लिंथनी खानी है, और जो आपने कुत्ते को जो खाना खिलाना है वो आपने घर में खुद बना लेना है, और वो इम्पोर्टेड नहीं लेना। इमरान खान ने आके ये तो बात नहीं करनी, क्योंकि इन लोगों को तो जॉब्स मिल रही हैं बुलाकर। तो समझना तो आपने खुद है, मैंने खुद है, और मैंने खुद जाके ऐसे ब्रांड से खाना खाना है जो कि लोकल हो, और मैंने लोकल खाना सपोर्ट करना है, लोकल ब्रांड को सपोर्ट करना है ताकि हमारी कंट्री आगे बढ़ सके। अगर हमने ऐसा ना किया तो जो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस बार-बार पाकिस्तान में आती हैं और लूप चला हुआ है, घूरक धंधा बना हुआ है कि आ रही है, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो बाहर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका भी क्या फ़ायदा हुआ? 1 टके का भी फ़ायदा हुआ है आपके ख़्याल में? नहीं हुआ ना। तो आपने भी बात समझनी है, मैंने भी बात समझनी है, और इसका जो सॉल्यूशन बताया है कि मतलब कि आपने जो करना है, हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर सकती है। हमने, मैंने और आपने इसमें करना है कि हमने अपने लोकल बिज़नेसेस को सपोर्ट करना है, ताकि जो पाकिस्तानी फ़ॉरेन रेमिटेंसेस आई हैं, उनको हम लोग ऐसे कामों में लगा सकें, जिनसे पाकिस्तान को वाक़ई फ़ायदा हो सकता है। ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, क्योंकि ये मुल्क आपका है, मेरा है, इसको सही करने के लिए बाहर से कोई नहीं आने लगा है, कोई नहीं आएगा। सिर्फ़ मैं करूँगा या आप करेंगे। तो आपका जो आपका काम है वो मैंने आज आपको समझा दिया है। अगर आप इतना ही कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा एक चेंज आ सकता है।